अमेरिका और ईरान के बीच कब थमेगा युद्ध? क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में बदलेगा? क्या युद्ध में और भी देश होंगे शामिल? भारत की स्थिति कैसी रहेगी? क्या पाकिस्तान के साथ होगा युद्ध? क्या अमेरिका में शुरू होगा ट्रंप का विरोध? अमेरिका और ईरान के युद्ध में किसकी होगी विजय? क्या कहती है ईरान की कुंडली? क्या इजराइल हमला करेगा या युद्ध से अलग होगा? ये प्रेडिक्शन लास्ट ईयर भी दे चुके थे। सेवरल शोज पे, आपके शो के ऊपर तो किया ही था कि ये वॉर जो है ये लंबा चलेगा। और जब ये अटैक जून में भी हुआ था, कई लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ मंगल केतु के वजह से जो कॉम्बिनेशन हुआ है, कंजंक्शन हुआ है, इससे 40 दिन में खत्म हो जाएगा। और फिर सितंबर में दोबारा एक शो किया था हमने, उसमें भी मैंने कहा था ये लंबा चलेगा। और मंगल जब अस्त खत्म हो जाएगा 13 अप्रैल के आसपास, मार्च और अप्रैल में उस शो में हमने प्रेडिक्ट किया था कि ईरान में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन ये सब जो इसका परिणाम है पूरे विश्व पे जैसा पड़ रहा है, वो आपके फर्स्ट शो पे ही दे चुके थे। मार्च 29 को, आपको अगर याद है, पिछले साल एक बड़ा लंबा 1-1.5 घंटे का शो किया था, जिसमें मैंने कहा था कि मीन राशि में शनि जो इतने सारे ग्रहों के साथ, राहु और इत्यादि दूसरे ग्रहों के साथ आए थे, तो वाटर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या हो रहा है एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। वाटर वॉर्स तो शुरू हो गए, नेवल ब्लॉकेट भी शुरू हो गया है, और ब्लडी बैटल्स भी होंगे। अब जो है ये सिर्फ नामात्र पोस्चरिंग ही नहीं है। अमेरिका ने तमाम अपने फोर्सेस उतार दिए हैं, क्योंकि अगर आप अमेरिका की कुंडली देखते हैं, पहले कुंडली के ऊपर जाने से पहले एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि युद्ध, डिजीजेस, अकाल, ये सब जब होते हैं, ये प्रकृति के एक साइकिल होता है। 40 इयर्स, 30 इयर्स ये रिपीट होते हैं। और फिर शनि के ट्रांजिट्स भी होते हैं जब रोहिणी नक्षत्र में आते हैं। अब तो वहां तक तो हम पहुंचे नहीं कि शनि रोहिणी नक्षत्र में आए हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं, हमें जो विश्व के युद्ध की अगर हम बात करते हैं, तो अमेरिका सबसे पावरफुल राष्ट्र है। तो अगर विश्व युद्ध होना है तो अमेरिका का इन्वॉल्व होना निश्चित है, क्योंकि जो इंटरनेशनल पावर इक्वेशन और जो बैलेंस है, अमेरिका ही पोस्ट कोल्ड वॉर फॉर्म कर रहा है, और अपनी डोमिनेंस जो है वो कभी भी नहीं खोना चाहेगा। और अब जो हम देख रहे हैं, ये एक इकोनॉमिक वॉर है जिसने कलर लिया है। ये वॉर जो है, हम पहले भी कह चुके हैं, अमेरिका और चाइना के बीच में है, और बाकी सब पॉन्स हैं। अगर आपको याद है, ये एग्जैक्टली सेम टर्मिनोलॉजी मैंने जून और सितंबर में शो पे यूज किया था। अब इसमें ऐसी बात है कि जो चाइना का रोल तो अभी एविडेंट हो गया है, और चाइना का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट्स और जो यूएस के साथ है, तो इतना ज्यादा चाइना के ऊपर अमेरिका भी डोमिनेट डिपेंडेंट हुआ है। और अब भी जो कंटेनर्स जा रहे हैं ऑयल के बाहर, वो चाइनीज युआन करेंसी के अंदर दे के जो है इंडिया भी लेकर आ रहा है। तो ये करेंसी वॉर है, ये पेट्रो डॉलर वाला जो है वॉर है। और अमेरिका के साथ जो भी उसके पॉलिसी से जो अलाइन नहीं होता, या उसके इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं होता, अमेरिका उसको इकोनॉमिकली बर्बाद जरूर करता है। और चाहे ट्रेड ट्रीटी के थ्रू हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। 5 तारीख को हमने एक वर्ड यूज किया था, 29 मार्च को ही, कि 5 तारीख को ग्लोबल रीसेट बटन दबने वाला है, और इससे फाइनेंशियल मार्केट्स में पैनिक होगा। और वही हुआ 5 अप्रैल को पिछले साल। उन्होंने जब टैरिफ वॉर शुरू किया, तब बुध अस्त भी था, और इस वक्त भी जब उन्होंने ये सब ड्रामेबाजी की जनवरी फरवरी में, तब भी अस्त था। तो अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहां वो मॉनरो डॉक्ट्राइन जो उसका है, वो तो काफी पहले से चल रहा है, लास्ट 150 ईयर्स से ज्यादा जो है। लेकिन उसका डोमिनेंट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो सिर्फ अपने ट्रेड के लिए अपने ओशंस और अपने टेरिटरी के अंदर पहले एक्सरसाइज किया करता था। अब ग्रेजुअली उस मॉनरो डॉक्ट्राइन का जो डेफिनेशन का स्कोप अमेरिका ने दूसरे
कंट्रीज के ऊपर भी अप्लाई किया, इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑफ हॉट परस्यूट, कि अमेरिका का अगर दुश्मन किसी भी कंट्री में छुपा हुआ है तो वो वहां तक जाके, और उन्हें लगता है कि अमेरिकन इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं तो वहां तक जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार की शख्सियत है, सिंह लगन भी हैं और 14th नंबर है उनका डेट ऑफ बर्थ अगर हम देखें, और यूएसए के साथ, क्योंकि यूएस और उसका जो नेता है ट्रंप, दोनों की कुंडली जो है साथ में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी राष्ट्र का नेता की कुंडली में हो रहा है वो बहुत सारा हमें आइडिया देता है क्या होने वाला है। क्योंकि ये जो वॉर्स हैं ये सिर्फ ईरान मात्र से सीमित नहीं रहने वाला, उसका अंदेशा आपको ट्रंप के ग्लोबल और इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस, इंपीरियलिस्टिक को क्या कहते हैं हम हिंदी में, मैं सही वर्ड नहीं जानता हूं, आप शायद बेहतर बता पाओगे। तो ये जो इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस इसीलिए हैं क्योंकि ये सिंह लगन में भी पैदा हुए, और उनका सिंह लगन का जो डिग्री है वो मगा नक्षत्र में पड़ता है। मगा नक्षत्र तो है ही, थ्रोन का, पितरों का नक्षत्र तो है ही, और इनके मंगल भी जो हैं वो मगा नक्षत्र में बैठे, और अभी केतु मगा नक्षत्र में आ चुके हैं। तो केतु और मंगल ये दोनों युद्ध प्रधान प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, और इनका मिलना एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति है। और इस वक्त पे डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में अष्टम स्थान के अंदर, हालांकि वहां कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन गोचर के अंदर शनि और मंगल का जो युति हो रही है, और सप्तम में राहु भी चल रहे हैं, तो योग तो, राजयोग तो बड़ा जबरदस्त है। अदरवाइज उनकी कुंडली में जो राहु और सूर्य का जो लग्नेश सूर्य है, केंद्र में अगर राहु के साथ बैठते हैं तो बहुत जबरदस्त योग बनता है, राजयोग बनता है। लेकिन एक ठसक भी रहती है कि वो आदमी अपने आप को यूनिवर्सल किंग समझता है। हाल ही में आपने देखा कि इतनी तबाही करने के बाद में उन्होंने अपने आप को ट्रुथ सोशल पे जीसस क्राइस्ट का जो है कार्टून बना के दिखाया कि वो हील कर रहे हैं लोगों को। और एक्चुअली अगर आप उनकी पर्सनैलिटी को इमेज बाय इमेज बाइसेक्ट करोगे तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि जब वो इलेक्शन हार गए थे एज अ प्रेसिडेंट, तब उन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर जो आक्रामक भीड़ जो गई थी, जो उनके टेबल पे बैठ गई थी और सब कुछ डिस्ट्रक्शन किया था। तो एक मंगल जब जिसका लगन में होता है, और खास करके सिंह में हो, तो वो आदमी में क्रिमिनल टेंडेंसीज भी होती है, क्योंकि मंगल जो है तमोगुनी ग्रह है, तो वो डंडे से अपनी जो हुकूमत और बात मनाना चाहता है। मंगल का संबंध टैंक्स, गन्स, इस सब से जरूर है। तो आपने देखा जो हाल ही में नेवल ब्लॉकेड हो रहा है और इतना सारा जो फाइटर प्लेन्स जो आ रहे हैं, ये दिखाने के लिए नहीं है। ट्रंप ने समय परचेस किया था, टाइम बाय कर रहे थे जब उन्होंने बोला पीस टॉक्स हो रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़े इतने फुलिश नहीं है जितना लोग उन्हें समझते हैं और जितना वो दिख रहे हैं। बहुत ही कनिंग और एक स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ थिंग है, जैसे एक मिलिट्री जनरल होता है। मंगल जो युद्ध के अंदर जो बहुत ही प्रवीण होते हैं, तो उन्होंने टाइम बाय किया जब देखा उनके जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन शिप्स जो हैं इनके ऊपर अटैक हो गए और रीइंफोर्समेंट नहीं था, तो उन्होंने प्लानिंग किया, एंगेज किया, और अपने एनिमीज को पहले भी देखो फर्स्ट वेव के अंदर उन्होंने अटैक किया था सडनली, जब वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया। सेकेंड वेव में पीस टॉक्स के बहाने उन्होंने उनकी आधी लीडरशिप जो है वर्चुअली मर्डर कर दिया। फिर मदुरा को भी जो वेनेजुएला से उन्होंने किडनैप किया, क्यूबा को थ्रेट कर रहे थे, ग्रीनलैंड को भी थ्रेट दिया है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लार्ज ग्लोबल इंपीरियलिस्टिक डिजाइन, न्यू वाइन इन एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। तो नियो कॉलोनिज्म इज बैक हियर। तो वो अपना हेजेनॉमी जो है खाली रीजनल नहीं है, इंटरनेशनल हेजेनॉमी और प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये वॉर एक अमेरिका के इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए भी है, और उनके लिए नेसेसरी इसलिए हो गया है क्योंकि चाइना जो है अगर उसको रोका नहीं गया अभी, ऑलरेडी वो एट पार आ गया है अमेरिका के, और इनफैक्ट थोड़ा सा एज भी है मिलिट्रीली ऑल्सो। हम देख रहे हैं एक कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर
जिस कंट्री के पास एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो गया, नेवी डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे ट्रंप ने कहा हमने उनको फिनिश कर दिया, लेकिन ईरान ने बड़ा स्ट्रेटेजिक युद्ध करके सारे आसपास के जो अमेरिकन बेसेस को नष्ट कर दिया, इकोनॉमीज को नष्ट कर दिया, रिफाइनरीज को आग लगा दिया। तो ये सब जो अभी जो चीजें हैं अब से लेकर, आपका प्रश्न ये भी था कि ये कब कब तक चलेगा और क्या और सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा, बिकॉज इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो ग्लोबल फ्यूल लाइंस है, एनर्जी लाइंस, ये इससे कनेक्टेड है और हुतीज भी उधर हैं। और अमेरिका ने बड़ा क्लेवरली कहा कि अमेरिका इनके साथ ट्रूस हो गया है 10 डेज के लिए, जबकि ईरान डिनाई करता रहा और इतने में इजराइल जो है वो अटैक करता रहा दूसरे कंट्रीज को, जो लिबिया में और जो हिजबुल्ला को जो अटैक कर रहे थे। तो यहां पे ये मास्टर प्लान क्राफ्टी नेचर जो है ये मंगल बनाता है लगन के अंदर। और यूएस अमेरिका की कुंडली के अंदर भी जो अगर जो 4 नंबर जो इतना राहु प्रधान देश है, राहु लाभ स्थान में बैठा है, जो उसका फेट नंबर वाला जो ग्रह है, और वो बैठा है बुध के साथ में। तो कन्या लगन का स्वामी बुध वो वक्री और अस्त होके राहु के साथ बैठा है। तो राहु के साथ जो भी ग्रह, खास करके बुध मैलेफिक ग्रह के साथ बैठता है, तो वो मैलेफिक यानी कि बुरे प्रभाव भी, बुरे तरीका बुरा हो जाता है। तो लेकिन बुरा होके ये गेंस के स्थान में बैठा है, लाभ स्थान में। तो काला धन, अभी देश तो काला धन नहीं, लेकिन हम बोलेंगे कि डाकू जैसा धन। तो ये तो एक्सटॉर्शनिज्म करता आया ही है अमेरिका। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, लास्ट ईयर भी आपके शो पे कहा था, दैट जो भी कंट्रीज आए जिनका स्टार्ट होता है नाम जिससे इनिशियल, ये सब प्रॉब्लम में है अभी इस वक्त पे, क्योंकि ईरान और इजराइल में जो वॉर हुआ है और इंडिया का भी इनिशियल आई से है। तो सूनर और लेटर इंडिया में भी, इंडिया पर भी कुछ ना कुछ परेशानी आएगा, नॉट नेसेसरीली कि युद्ध ही हो। और मैं समझता हूं इंडिया को अपना नाम सिर्फ भारत या कुछ और रखना चाहिए, क्योंकि आय अक्षर जिस भी कंट्री का हो, आप और भी कंट्रीज देख लीजिए, जैसे इंडोनेशिया है, आयरलैंड है, ये फाइनेंशियली अच्छा नहीं है। और हमारे लिए, भारत के लिए तो बिल्कुल अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो भाग्य का अंक है 6 नंबर, उसका वो तो शत्रु है। तो भारत ज्यादा अच्छा रहेगा। और हाल ही में सोच रहा, ऐसे न्यूज भी सुन रहे हैं हम कि हस्तिनापुर जो है ये नाम दिल्ली का रखा जाएगा। मैं जोड़ रहा हूं इंटरनेशनल और इंडियन अफेयर्स को, क्योंकि प्रश्न ये भी आएगा भारत के लिए कैसा इंपैक्ट है और हम क्या कर सकते हैं। कर तो कुछ नहीं कर सकते, एक बार ग्रह कुंडली है तो वैसा ही होगा, लेकिन अगर नाम का इंपैक्ट खराब है तो ये नाम इंडिया जब से आया है, हमारा ब्रिटिशर्स ने नाम रखा, जो इंडिया जो नाम रखा, तो जब से आया है इस पे हुकूमत पहले से तो हो रही थी, लेकिन ब्रिटिश काल के समय ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। हमारा इकोनॉमिक ड्रेन जो है बहुत जबरदस्त हुआ। ईरान में भी जो है नेचुरल पोटेंशियल इतना है, लेकिन अमेरिका उसका इकोनॉमिक ड्रेन करने वाला है और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा ईरान। क्या ईरान खत्म हो जाएगा? नहीं, ईरान काफी जो है कैजुअलिटीज जो हैं अमेरिकन पे भी कराएगा और फुट सोल्जर्स भी ग्राउंड पे आएंगे। जैसे आपके पिछले साल के शो पे शायद मुझे एंकर ने उस समय इंटरप्ट किया, उन्हें लगा ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं जब न्यूज़पेपर्स में बात चल रही थी, आसिम मुनीर जब अमेरिका गए थे, तो मैंने उसी वक्त कहा था और मैंने काफी इलेबोरेटली डिस्क्राइब किया था कि आसिम मुनीर को वहां पे इतना इंपॉर्टेंस देना एक बहुत बड़े प्लान के हिसाब से जो उन्होंने बुलाया था, एक कर्टिसी मीटिंग नहीं थी। ये पाकिस्तान को ग्राउंड ऑपरेशंस के अंदर उस वक्त भी मैंने कहा था, क्योंकि ईरान का बॉर्डर लगता है, वो इन्वॉल्व करना चाहते थे। और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये अमेरिका आपस में जो है इनकी यूनिटी जो है इसीलिए तोड़ना चाहता है, क्योंकि अमेरिका तो क्रूसेड कर ही रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब बैठे थे ऑफिस में, तो
तो उनके जो पैस्टर्स उनको ब्लेस कर रहे थे, और जो हेक्सेथ हैं वो भी ये हवाला दे रहे हैं। इमेजिन कोई अगर इतना टॉप ऑफिशियल जो है जीसस क्राइस्ट को इन्वोक कर रहे हैं देर, और वो प्रे कर रहे हैं कि उनको विक्ट्री मिले ओवर द इवल फोर्सेस। अभी इवल फोर्सेस कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको मालूम है उनके टर्मिनोलॉजी से। जो ये वॉर इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी यानी कि धर्म युद्ध में होगा, ये भी प्रेडिक्शन मेरी 25 साल से मैं ये कह रहा हूं, और टाइम फ्रेम दिया था 2025 से ईरान पे युद्ध शुरू हो गया। नॉस्ट्रेडामस का भी कहना है कि ईरान में कम से कम 1 मिलियन लोगों की डेथ होगी। अब आज के तारीख में कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर इतने लोग तो नहीं मर सकते, तो स्वाभाविक बात है कि शायद एटॉमिक वेपन अभी यूज होने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि जब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्लोजिंग स्टेजेस के अंदर, तो जो एक्सिस ऑफ इवल जिसे वो इटली, जर्मनी और जापान को कहा जाता था, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे, और वॉर एम्यूनिशन और कंट्रीज काफी डिप्लीट हो रहे थे, द ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया था। तो उस समय जापान का जो अटैक था पर्ल हार्बर पे, तो पूरे वर्ल्ड का कॉन्फिडेंस शेक हो गया था। उस समय यूएस ने जो 2 हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्बिंग किया था, उसके बाद ब्रिटेन भी चुप हो गया, और जो अमेरिका ने प्लान्स डिक्टेट किए, मैं ये इंसिडेंट्स इसलिए बोल रहा हूं, ये एक हिस्टोरिक जो प्लैनेट्स का जो सिचुएशंस जो हैं, ये दोबारा उसी तरह के आ रहे हैं। और जापान को भी बुलाया गया, और जापान के प्राइम मिनिस्टर को तो आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप कैसे क्या क्या कह रहे थे, बड़े इनकन्वीनियंट थिंग्स थे। तो जब आई थिंक फर्डिनेंड रूजवेल्ट तब थे, तब जब उन्होंने बॉम्ब यूज किया, उस समय बहुत सारे कंट्रीज जो हैं कॉलोनियल इन्फ्लुएंस में ब्रिटेन के अंडर थे। 1947 से लेकर 1949 तक, 46 टू 49, बहुत सारे कंट्रीज को जो है आफ्टर द एटॉमिक बॉम्ब वाज यूज्ड बाय अमेरिका फ्रीडम मिला। और ये फ्रीडम ब्रिटेन ने खुशी खुशी नहीं दिया, ये जो एक्चुअली वहां पे आ गए थे, लेबर गवर्नमेंट को हेड कर रहे थे, पब्लिक सेंटिमेंट भी वहां पे अगेंस्ट हो रहा था, ब्रिटेन के अगेंस्ट और वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के लिए। और यूएसए की बात, अभी तो विंस्टन चर्चिल तो ऑन द डिक्लाइन थे, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक हो गए थे इस वॉर के अंदर, काफी जर्मनी ने काफी उनको नुकसान पहुंचाया था। तो इस समय पे अमेरिका की बात पूरी दुनिया को माननी पड़ी, क्योंकि जो रॉ पावर होता है, जब एटॉमिक वेपन जो किसी के पास नहीं था, जब उन्होंने देखा लाखों लोग एक साथ मर गए, तो सबको पता चल गया अभी अमेरिका के अलावा जो है हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो अमेरिका ने ब्रिटेन को कहा कि यू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, और ये रूजवेल्ट के वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिला है। जो हिस्ट्री ठीक से नहीं जानते, देखो हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन इंडिपेंडेंस जो आया हमारे देश में वो अनएक्सपेक्टेडली आया, हमारे नेशनल लीडर्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये एक हिस्टोरिक टाइम है। इस समय अमेरिका की कुंडली में जो कुंभ राशि है और 7.5 चल रही है, सप्तम स्थान में शनि और नेपच्यून और मंगल का कंजंक्शन अभी हुआ है, और 10th हाउस में जो सूर्य, मंगल, शुक्र और वन मोर प्लैनेट इज देयर, ये इनका यहां बैठना, दशम स्थान तो प्रेस्टीज का, पावर का होता है, फेम का होता है। तो तमोगुणी ग्रह जब जैसे सूर्य है, मंगल है, ये अगर दशम स्थान या केंद्र स्थान में बैठते हैं तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो अमेरिका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना जो इंसल्ट हुआ है उसका, जैसे उनके जो अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड को अटैक हुआ और उन्हें वापस जाना पड़ा, और काफी किरकिरी मजाक उड़ाया गया अमेरिका का। इस वर्ल्ड लीडर्स भी उनको सपोर्ट नहीं करे थे, इन्होंने नेटो से भी हेल्प मांगा, मतलब किसी ने भी नहीं हेल्प किया उनको। तो ये अगर अमेरिका इस वॉर में आके थ्रैश नहीं करता है, इनको बर्बाद नहीं करता, अपना पावर नहीं दिखाता, तो उनका तो रसूख खत्म हो जाएगा और कोई उनकी बात सुनेगा नहीं, और उनका डॉलर भी जो है खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि चाइनीज करेंसी में भी ट्रांजैक्शंस होने लग गए। तो उनको ये
नेवल ब्लॉकेड करके अपना आर्म का पावर दिखाना, एक बेसिकली एक एक्सटॉर्शनिस्ट बिहेवियर दिखाना, ये जरूरी बात हो गई है। तो मैं समझता हूं, ये मैंने आपको एक वर्ल्ड के इंटरनेशनल रिलेशंस का पर्सपेक्टिव ज्योतिष के साथ इसीलिए फ्यूज करके बताया है, क्योंकि ज्योतिष में देश काल पात्र का बहुत महत्व होता है, तभी ही हम कोई रेलेवेंट प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो बॉडी लैंग्वेज जो है ट्रम्प का, वो पोस्चरिंग का है, पीस टॉक्स का यहाँ पे, और ऑन द अदर साइड वो वहां टाइम बाय करके अपना पूरा जितना भी बेस्ट इक्विपमेंट और वो रिपेयर होके और दूसरे भी फोर्सेस, मिलिट्री प्लेन्स एक्सेट्रा, ड्रोन्स वोन सब उन्होंने पोजीशन कर दिए। तो जब ये वही बात होती है, आप किसी के साथ मीटिंग पे बैठते हो, कोई वीक इंसान है, आप अपने गन्स वन सामने रख के बैठ जाते हो, तो बोला ये होना चाहिए, तो सामने वाला तो समझ जाता है मैसेज कि अगर मैं नहीं मानूंगा तो मेरे साथ क्या व्यवहार होगा। तो लेकिन अमेरिका एक चीज भूल गया है कि ईरान का जो है फेट नंबर 1 है। फेट नंबर 1 सूर्य का नंबर है, सेल्फ रिस्पेक्ट का है। प्यार से एक नंबर वाले व्यक्ति से जो चाहे आप करा लो प्लीडिंग करके, जो कि ईरान ने किया भी। वो टॉक्स भी मान रहे थे इनकी बातें प्रेम से, लेकिन जब इन्होंने फोर्स करने की कोशिश की तो ईरान एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, वो खड़ा हो गया, और ईरान का टोटल भी 9 है। तो ईरान के लिए आगे काफी डिस्ट्रक्शन लिखा है। मैंने कुछ पीरियड्स निकाल के रखे हैं, स्पेसिफिक पीरियड्स, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये युद्ध नहीं रुकेगा, इसके जो है फॉर्म्स होंगे, पॉज आएगा, जैसे यूक्रेन और रशिया में जो चल रहा है, ये इसी टाइप का चलता जाएगा। क्योंकि सनक जो होती है, कहते हैं कि डिक्टेटर्स, अभी तो इनको कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी भी इतने सनकी नहीं थे कि इस टाइप की जो हरकतें डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं, आप उनका सिग्नेचर अगर देखते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, हमने सिग्नेचर की भी बात की थी, ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स हैं। आप एडोल्फ हिटलर का, बेनिटो मुसोलिनी का और डोनाल्ड ट्रंप का और स्टालिन का भी आप देख सकते हो, सिग्नेचर अगर देखते हो तो सब में एक पैटर्न है। ये जो रिंग्स बनते हैं सिग्नेचर में, टाइट लूप्स, इसको कहते हैं, इसका शेप मैंने नाम दिया उसका, जैसे आप बॉटल ओपनर देखते हो उसके रिंग्स कैसे होते हैं, जैसे खोलने वाला, तो वो वैसा है। तो बहुत ही एग्रेसिव, और ये बिल्कुल भी अपने एनिमी को स्कोप नहीं देंगे ब्रूटली, क्योंकि मंगल बिल्कुल डंडे से ही अपना काम चलाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली अभी वीक हो गई है, और अगस्त आते आते अभी भी पीरियड अच्छा नहीं है। जैसे केतु मंगल का जो कॉम्बिनेशन जब सिंह राशि के अंदर होगा, और फिर केतु तो उनके 12th हाउस में भी चले जाएंगे जहां शनि और शुक्र बैठे हैं, तो वो उनके लिए एक असैसिनेशन अटेम्प्ट तो और होगा ही। और अब भी कुछ वक्त बहुत अच्छा नहीं है। शनि और मंगल इनके और नेपच्यून 8th हाउस में बैठे हैं, तो मुझे लगता है इस वक्त पे, जैसे आपका प्रश्न है कब तक चलेगा, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 18 से 21 तारीख, जो अभी जो चल रही है, ये पीक कंजंक्शन था डिग्री वाइज मंगल और शनि का। जैसे एस्पेक्ट सेपरेट हो जाता है तो धीरे धीरे जो वक्त है रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है ईरान की कुंडली जब हम देखते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ मई मुझे ईरान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं नजर आता है, और युद्ध चलेगा 2027 से जो पीरियड है 2030 तक, इसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगे दुनिया के। और अमेरिका जो है, इसका पीरियड ऑफ बिगिनिंग ऑफ डाउनफॉल ऑफ अमेरिका शुरू हो चुका है। अभी तो ऑलरेडी इनको काफी नुकसान हुआ। अगर अब ये रिटेलिएट नहीं करते तो इनके आर्म्स और एम्यूनिशन, जो इनकी मेन इकोनॉमी की जो इंजन है, ये इनके आर्म्स बिकने बंद हो जाते। तो इसीलिए अमेरिका के पास चॉइस नहीं है। लेट एनीबडी नॉट हैव एनी इल्यूजन कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा, अमेरिका जरूर करेगा। और पीरियड है जब गोचर का केतु बुध के ऊपर, इनके नेटल मर्क्यूरी पे चलेगा यूएस के,
दिसंबर 2026 से जो पीरियड है 17 महीने के लिए, और फिर अभी दशम स्थान पे उनके जो प्लैनेट्स हैं, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, मादी, इनके ऊपर भी चलेगा। तो स्टेडली इस अमेरिका का डाउनफॉल होगा मार्च अप्रैल 2027 ऑनवर्ड्स। बहुत खराब है अमेरिका के लिए। और शनि भी मूव करेगा आगे। ज्यादा वॉर्स नजर आते हैं, और मार्च अप्रैल 28 आते आते सिचुएशन बहुत खराब होगी अमेरिका के लिए। बहुत सारे मृत्यु होंगे वहां पे, युद्ध के वजह से, बीमारियों के वजह से, और शत्रुओं के वजह से। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, बुध जो हैं अष्टम स्थान में होंगे यूएस की कुंडली में। और ट्रांजिट केतु जो है, गोचर का केतु, वो भी जन्म के मादी के ऊपर चलेगा। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2029 वेरी बैड फॉर अमेरिका, क्योंकि गोचर का केतु इनके नेटल मार्स के ऊपर भी चलेगा। और ज्यादा युद्ध होंगे, और ज्यादा डेथ्स होंगे। तो फिलहाल तो यही लगता है। और यूएसए, अगर आप चाहते हैं, बैक ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो हाई ईगो है वो उनको अलाउ ही नहीं करेगा बैक ऑफ करने के लिए। जैसे मैंने कहा, जैसे मंगल, सूर्य और ये सब प्लैनेट दशम में, केंद्र में आ जाते हैं तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और बृहस्पति भी ईगो और डोमिनेंस तो देता है। टेम्पररी सक्सेस जरूर देखा है इन्होंने, जैसे वेनेजुएला में मदुरा को किडनैप किया, क्यूबा और ग्रीनलैंड की बातें करने लगे, ईरान पे भी अटैक कर दिया। ये टेम्पररी सक्सेस है, क्योंकि इस समय बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो अमेरिका को फेवर कर रहा था, और कुंभ राशि को वैसे भी फेवर कर रहा था। और इस समय जब जून से जब बृहस्पति बदल जाएंगे तो फिर इतने फेवरेबल नहीं रहेंगे ये। और हाँ, तो युद्ध तो चलेगा। ईरान के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि राहु जो हैं, इनके शुक्र जो चतुर्थ स्थान के स्वामी है, सुख स्थान के स्वामी है, इनके ऊपर चले तो काफी सारे डेथ्स हुए। और ट्रांजिट का जो शनि है, ये जन्म के मंगल, बुध, सूर्य, इनके ऊपर जो है चले जब से, मार्च से ही मार्च 29 से ही आए लास्ट ईयर, लेकिन डिग्री वाइज जैसे जैसे आगे गए, जून, सितंबर, तो बहुत सारे इनके ऊपर अटैक भी हुए, इनके लीडर्स भी मरे। अभी थर्ड राउंड ऑफ अटैक्स बाकी हैं। थर्ड राउंड ऑफ अटैक्स जो हैं ये डेडली रहेगा। ये रहेगा अगस्त से लेकर अप्रैल 2027 के बीच में। इसमें इनका प्रयास रहेगा पूरी तरह अंदर घुस के ग्राउंड फोर्सेस से या कपट से इनके लीडर को मारना या इनको किडनैप करना, जैसे मदुरो को किया था। और जैसे ये वॉर होगा और नेशंस के बीच में ये होगा, मुझे तो कंसर्न एक ही है कि ये वॉर बढ़ेगा तो है, लेकिन जब तक शनि मीन राशि में है तो वाटर के अंदर वॉर्स होने से ऑयल लीक्स होंगे, कंटेमिनेशन होगा मरीन लाइफ का, विश्व को परेशानी हो सकती है। और ईरान तो ये भी कह रहा है कि जो इंटरनेट केबल्स और वो सब जो वहां से पास होके आते हैं उसके ऊपर भी अटैक करेगा, क्योंकि वो अगर अटैक करता है, मैं यही सोच रहा था, अब तक भारत बचा हुआ है इकोनॉमिकली भी। हमने, आई थिंक मोदी जी ने और इनकी कैबिनेट ने बड़ा अच्छी तरह हैंडल किया। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज बंगाल इलेक्शंस की वजह से टेम्पररी रोक रखा है फ्यूल प्राइस, या क्या और कारण है, जो भी किया है अब तक तो ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा और अगर ये ईरान का प्रॉब्लम शुरू होता है और इंटरनेट केबल्स अगर अटैक हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि इससे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस और हर चीज पे फर्क, क्योंकि वहीं से लाइन आती है। और यहाँ भी मुझे मालूम नहीं आपने वो न्यूज पढ़ी या नहीं, कि रशिया के पास वो न्यूक्लियर वेपन्स है जो वो एटॉमिक वॉर जो है स्पेस में करेगा, जिससे लोग मरेंगे नहीं, लेकिन ऊपर जितने सैटेलाइट्स हैं दुनिया के वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये एक इंटरनेशनल एजेंसी ने ये न्यूज दिया था कि ऐसा अगर होता है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर सैटेलाइट लिंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो जो विश्व है ये 100 साल पीछे चले जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करो, कल्पना करो ऐसे दुनिया की जहां इंटरनेट नहीं है, आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और ओवरनाइट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया।
तो वी विल बी बैक इनटू 1900s वाला एरा। तो ये सब जो चीजें हैं अभी जो प्लेनेट है ये तो खराब हैं, तो बट एक्सेप्ट ब्रह्मा तो कौन इतने विजन से कर सकता है। हमने जो देखा है ज्योतिष के हिसाब से रीजनेबल ट्रेंड्स, रिस्क एनालिसिस लेके जो हम प्रेडिक्ट करते आए हैं उसमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमीज के लिए भी अच्छा नहीं है, इतना तो मैं कह ही सकता हूं। वर्ल्ड वॉर हो जाएगा ये भी प्रश्न होता है। हाँ, ये वी आर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, बहुत सारे कंट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो है। नॉस्ट्रेडामस ने कहा है कि 2027 तक एंटायर लाइनअप ऑफ नेशंस कंप्लीटली बदल जाएंगे, और वो हम देख रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर भी बदल जाएगा। सो ये दो शक्तिशाली पावर्स में जो युद्ध महासंग्राम चल रहा है इसका जो फॉल आउट जरूर होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको क्रूसेड बनाया, और वो इस्लामिक वर्ल्ड को तोड़ के ये इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का ही जो है वॉर है, इसको ये भारत को बहुत ज्यादा इसका असर युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करके इस वॉर में नहीं होने वाला, और हमें वो गलती से भी नहीं करना चाहिए। अब मैं नहीं जानता, इस वक्त न्यूज ये भी आ रही थी कि जेडी वॉन्स और वो नहीं जा रहे, तो है कहाँ, किसी को वेयर अबाउट्स नहीं मालूम। और बीच में इन सब बड़े लीडर्स का वनतारा में आना जाना, फिर वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, और फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इतना सारा फॉरेस्ट का क्लियर हो जाना, तो मैं समझता हूं भारत को किसी भी एंगल से इस वॉर में, क्योंकि बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज और ऑयल भी मिला है वहां पे अंडमान निकोबार में, हमें किसी भी हालत में अमेरिका को वहां मिलिट्री बेस का जो रिक्वेस्ट अगर वो भेजते हैं अग्री नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी ऑटोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि अमेरिका का जहां मिलिट्री बेस बन जाता है तो वर्चुअली वो कंट्री जो है उन्हीं, वो लैंड उन्हीं का हो जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।